हेलो यू ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रिक्स इन सेकेंड्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एसएससी एंड कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, हर साल आते ही आते हैं। इस वीडियो में हम स्मार्ट, सुपर शॉर्ट एंड क्विक मेथड सीखेंगे जो आपका टाइम भी बचाएंगे एंड एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ स्पीड बूस्ट करने की कुछ टिप्स एंड में मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सिर्फ एसएससी नहीं बल्कि बैंकिंग, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एसएससी जीडी 2021 में आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। दिया है दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए में 5 घटाया जाए और बी में 3 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 8:15 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। अब देखो इसे फटाफट से कैसे सॉल्व करना है। दो संख्याएं दी हैं ए एंड बी, उनका अनुपात कितना दिया है 5:8। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है a वो इज इक्वल्स टू है कितने, इस 5x के। इसी तरह से b हम मान लेते हैं इक्वल है 8x के। अब हमें दिया है कि अगर a में से 5 घटाया जाए तो a हमारा कितना है 5x है, 5x में से 5 हम घटा देंगे तो 5x माइनस 5 हो गया। अब दिया है कि b में 3 जोड़ा जाए, b हमारा कितना है 8x, 8x में हम 3 जोड़ देंगे तो 8x प्लस 3 हो गया। ये कह रहे हैं ऐसा करने पर जो रेशो है वो 8:15 हो जाता है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे 8/15 के। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और वो हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहाँ से देखो हमें कितना मिल गया 15 इंटू 5x 75x माइनस 15 इंटू 5 75 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8x 64x प्लस 8 इंटू 3 24। यहाँ फिर हेरा फेरी कर देंगे, 75x अपनी जगह पर 64 को हम इस तरफ लेकर आए तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 11x इज इक्वल्स टू 75 प्लस 24 कितना मिल गया 99। अब 11 से 99 कितनी बार में कैंसिल होगा, 9 बार में। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी 9। अब x की वैल्यू मिल गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए a एंड b की। a हमारा कितना है जी 5x है, a इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 9। तो 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45, a की वैल्यू हमें मिल जाती है। ऐसे ही b हमारा कितना है 8x, x की वैल्यू कितनी है 9। तो 8 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 72, हमें b की वैल्यू मिल जाती है। हमें निकालना क्या है a और b के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से देखो 72 माइनस 45 कितना हो गया 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब इसे हम थोड़ा फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर मेथड मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दी थी। अब यहाँ पर देखो दिया है दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 8:5 है। ए में से 17 घटाया जाता है, बी में 25 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योग बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं बताना है, यहाँ पर हमें योग बताना है, सम बताना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं कि जो पहली संख्या है a इज इक्वल्स टू हम कितना मानेंगे 8x, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया 8x। b इज इक्वल्स टू हम कितना मानेंगे 5x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5x। अब दिया है कि a में से 17 घटाया जाता है तो इस 8x में से -17 कर दिया। अब b में 25 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हमने 5x प्लस 25 कर दिया। नया रेशो कितना हो जाता है 1/3, तो इज इक्वल्स टू 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर हमें वापस से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और इसका यहाँ पर। अब 3 इंटू 8x यानी कि 24x हो गया माइनस 17 इंटू 3 यानी कि 51 हो गया इज इक्वल्स टू 1 का भैया मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही नंबर हमें मिलना है। तो 5x प्लस 25 हम एज इट इज लिख देंगे। अब इस 5x को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 24 माइनस 5x यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा 19x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 25 यानी कि 76 मिलेगा। अब 19 से 76 कितनी बार में कैंसिल होगा जी, तो 19 चौके 76, तो 4 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू मिल जाती है 4 के। अब हमें निकालना क्या है a और b की वैल्यू। a हमने कितना माना था 8x, तो 8x में x की जगह पर हम 4 रख देंगे तो 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया। तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 32। इसी तरह से b की वैल्यू निकालेंगे 5x 5 इंटू 4, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 20। अब हमें इन दोनों का सम यानी कि योग निकालना था तो 32 प्लस 20 कर देंगे और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर 52 ऑप्शन सी मिल जाता है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बार बार आता है और हर बार आता है एसएससी में ये सवाल आता ही आता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और सिर्फ एसएससी ही नहीं, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वैल्यूज बदल बदल कर ये क्वेश्चन कई सारी बार आया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर वैसे तो मैं देख कर ही बता सकती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे, इसलिए इसे हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में ही सॉल्व करने वाले हैं। देखो दिया है 3 संख्या 1:3:4 के अनुपात में है और संख्याओं के 2 गुने का योग 80 है, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा। अब ये जो 2 गुने का योग 80 है ना, इसको भूल जाओ। हमें निकालना क्या है, संख्याओं के वर्गों का अनुपात। बस तो अनुपात कितना दिया है, 1:3:4। इनका हमें वर्ग यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया, रेशो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया, रेशो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। बस यही तो हमारा आंसर है, 1:9:16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसी और मजेदार ट्रिक्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब इसका आंसर तो आप मुझे देखकर ही बता सकते हैं। देखो दिया है 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। संख्याओं के 2 गुने का योग 120 है, तो उनके वर्गों का अनुपात बताना है। क्या हमें कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम सीधा सीधा देख कर बताएंगे। भैया 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 4। 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 9 और 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 25। बट यही तो हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर अभी भी आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी है तो थोड़ी और प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। ऐसे ही और मज़ेदार ट्रिक्स लिए जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं कहूँगी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 2021 में ऑलरेडी आ चुका है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है ये आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पर दिया है कि A/B=C/D=E/F=G/H/H/G है और हमें PA+QC+RE+SG रेशो PB+QD+RA+SH की वैल्यू बतानी है। अब ये जो A/B=C/D है, इनको हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं A/B=C/D=E/F=G/H1/3। अब यहाँ पर देखो ये जितने भी ऊपर दिए हैं इनको हम इक्वल कर लेंगे 1 के, यानी कि A=C=E=G=1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जितने भी हैं इनको हम इक्वल कर देंगे 3 के। तो B=D=F=H=3 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PA+QC+RE+SG अपॉन PB+QD+RF+SH। अब यहाँ पर जितने भी A, C, E और G हैं उनकी वैल्यू को हम 1 रख देंगे और B, D, F, H की वैल्यू को हम 3 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो इस A की वैल्यू को 1 रख दिया, इस C की वैल्यू को 1 कर दिया, E की वैल्यू को 1 कर दिया और G की वैल्यू को 1 कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे, जो B, D, F, H है उनकी वैल्यू को 3 कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को 3 कर दिया, इसकी वैल्यू को भी 3 रख देंगे, इस F की वैल्यू को भी 3 कर देंगे और इस H की वैल्यू को भी 3 रख देंगे। तो यहाँ से देखो हमें कितना मिला, P/1 यानी कि P हो गया प्लस Q/1 Q हो गया प्लस R/1 R हो गया प्लस S/1 S हो गया। अपॉन में देखिए 3 P 3P प्लस 3 Q 3Q प्लस 3 R 3R प्लस 3 S 3S हो गया। अब यहाँ से अगर हम इस 3 को कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं, हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इस 3 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ से हमें कितना मिला, P प्लस Q प्लस R प्लस S और ऊपर भी कितना है P प्लस Q प्लस R प्लस S, मतलब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिला 1/3, यानी कि 1:3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए एक बड़े ही कमाल की बात, जो क्वेश्चन में हमें रेशो दिया था 1:3 वो ही हमारा आंसर आया है 1:3, यानी कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन में जो रेशो दिया होता है वही उनका सही आंसर भी होता है, इसलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप इसे अब सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्वेश्चन में रेशो कितना दिया है 2:5 और यही इसको सॉल्व करने के बाद भी हमें मिलने वाला है। तो क्या हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। ऑप्शन बी 2:5 विल बी द राइट आंसर। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रिक सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिन्हें आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 बार आ चुके हैं, इसलिए इनको सॉल्व करके इनके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ ज़रूर लिखिए, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगी। ऐसे ही और मज़ेदार टिप्स लिए क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।